हेलो हाय नमस्कार। मैं आपका सूरज सर स्वागत करता हूं आज के इस सेशन में। आज हम आगे बात करेंगे। हमने स्टूडियो की लाइट को, जो बड़ा लाइट है उसको बंद कर दिया है ताकि पीछे का जो रिटेन है वो आपको क्लियरली दिख सके। इसके पिछले वीडियोज में हमने देखा कि पीछे का हमें एडिट करना पड़ता है ताकि क्लियर दिख सके, क्योंकि वाइट पे एनआईएस की बुक से। तो हमने कहा चलो ठीक है, हम इसको इस तरीके से देंगे जिससे कि हमें जो रिटन है वो अच्छे से दिख सके। चलिए एनीवे, हम चाहेंगे कि रेगुलर कंटेंट आपको मिल रहा है तो इसके लिए ज़रूरी नोटिफिकेशन आपके पास सही समय तक पहुंचता रहे। तो चेक कर लीजिए आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है या नहीं किया है। और डिस्क्रिप्शन में जरूर जाके देखना, जिसमें बहुत सारे आपको लिंक मिलेंगे हमारे ऐप का, वेबसाइट का और हमारे फ्री टेलीग्राम एंड व्हाट्सअप चैनल का। पिछले पार्ट में हमने बेसिक स्टेटिस्टिक्स में देखा था कि मीन क्या होता है, मीडियन क्या होता है, मोड क्या होता है। इस पार्ट में हम सीखेंगे कि बेसिकली जब हम आते हैं ग्राफ के रिप्रेजेंटेशन पे, है ना, कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हमें करना है तो कैसे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करेंगे ये हम देखेंगे यहाँ पे। इसके अलावा इसमें हम ये जानेंगे कि जैसे बड़ा बड़ा डाटा होता है तो उसको कैसे एक पेज में, एक ग्राफ में पूरा बता दिया जाता है। देखते हैं, हम लोग जब ग्राफ की स्टडी करते हैं तो ग्राफ की स्टडी में हमें क्या पढ़ना होता है। ग्राफ की स्टडी में पढ़ना होता है कि जी इसमें आप देखिए कि ये ग्राफ है, इस ग्राफ में इधर एक डाटा लिखा होता है और ये सारे कंटेंट है कि ये जाएगा। तो मतलब बहुत सारे पेजेस का रिक्वायरमेंट ना होके एक पेज में हम ले आते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास क्या होता है कि रिप्रेजेंटेशन जब डाटा करते हैं तो ऐसे सिचुएशंस आते हैं जहां हमारे पास क्या होता है, रॉ डाटा होता है। ऐसा डाटा होता है जो बिल्कुल रॉ होता है, बिल्कुल रॉ, मतलब जिसको कोई अभी जस्ट कलेक्ट होके हमारे पास आया है। अब डाटा के हम करते हैं सबसे पहले ग्रुपिंग। ग्रुपिंग करना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि ग्रुपिंग नहीं करेंगे तो हमें एक रेंज नहीं पता चलेगा। जैसे अभी हम आपको एग्जाम्पल दे के बताएंगे कि कैसे इसमें जाएगा। तो देखिए, सबसे पहले हम आते हैं इंडिविजुअल सीरीज कैसे बनाते हैं। इंडिविजुअल सीरीज आपको समझाएंगे, फिर डिस्क्रीट सीरीज समझाएंगे, ऐसे करके समझाएंगे। तो अगर हम इंडिविजुअल सीरीज पे आते हैं तो इंडिविजुअल सीरीज क्या कहता है इसको समझते हैं थोड़ा सा। ठीक है, इंडिविजुअल सीरीज कहता है कि इंडिविजुअल सीरीज में फॉर्म में मान के लिए कुछ डाटा हम लेते हैं, जैसे कि ट्रीज प्लांटेड बाय 5 स्टूडेंट, 5 स्टूडेंट ने प्लांट किया। तो जैसे एक ने प्लांट किया 6, एक ने 2 पेड़ लगाए, है ना, तीसरे ने 1 पेड़ लगाया, चौथे ने 3 पेड़ लगाए, पांचवे ने 4 पेड़ लगाए। अब यहाँ पे देखिए अनदर एग्जाम्पल ऑफ इंडिविजुअल सीरीज। अब कैसे इसको हम बनाएंगे, एक और एग्जाम्पल लेते हैं। मान के लिए 10 स्टूडेंट हैं, ठीक है, लिखा है 10 स्टूडेंट, संस्कृत में कितने कितने मार्क्स उनके आए हैं। तो देखिए, पहले वाले विद्यार्थी का 92 आया, दूसरे वाले का 80 आया, तीसरे वाले का 70 आया, तीसरे, है ना, चौथे वाले का 88, फिफ्थ वाले का 75, 60, 55, 90, 85 और 92। इस तरीके से हम देख रहे हैं कि कैसे संस्कृत सब्जेक्ट में 10 विद्यार्थियों का ये मार्क्स यहाँ पर दिया गया है। ऊपर दिया गया था कि ऐसे करके 5 विद्यार्थी हैं और 5 विद्यार्थी में ये इतने सारे पेड़ लगाए यहाँ पे। तो कहता है कि इन एन इंडिविजुअल सीरीज आइटम लिस्टेड होता है सिंगुलरली। जब इंडिविजुअल करते हैं तो एक एक करके देना होता है, पहले वाले ने कितना किया है, दूसरे वाले ने कितना किया, तीसरे वाले ने कितना किया। जब इस तरीके से आप मेंशन करते हैं तो इसको हम इंडिविजुअल कहते हैं। साफ साफ एक एक करके हम सिंगुलर वे में दिखा रहे हैं यहाँ पर, समझ रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो इस तरह चीजें जा रहा है यहाँ पे। लेकिन हमें कई बार प्रॉब्लम हो जाता है जब बड़ा बड़ा डाटा आता है। हम आगे देखेंगे कैसे जाता है। दूसरा आइए, एक हमें मिलता है डिस्क्रीट सीरीज। तो व्हेन द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑब्जर्वेशंस इज टेकन इनटू कंसिडरेशन इन ऑर्डर टू ऑर्गेनाइज। अब कैसे ऑर्गेनाइज करते हैं हम आपको समझाएंगे यहाँ पे, और ऑर्गेनाइजेशन में कैसे टैली बार का इस्तेमाल होता है ये भी हम आपको बताएंगे। अब इंडिविजुअल ना दे के मान के चलिए इस तरीके से दे दे यहाँ पे, द डाटा डिस्क्रीट सीरीज कैन बी प्रिपेयर्ड फ्रीक्वेंसी टेबल दैट इज प्रिपेयर्ड इंडिकेट्स द नंबर ऑफ स्कोर्स विद इन ईच ग्रुप। एक ग्रुप का बताया जा रहा है आपको कि इस ग्रुप ने इतना किया, इस ग्रुप ने इतना। तो जब ग्रुप वाइज आता है तो फिर हमें यहाँ पे जो भी हमें टेबल दिया जाता है, जैसे यहाँ पर हम आपको समझाना चाहेंगे ये ज़्यादा अच्छे तरीके से। देखिए ध्यान से, 10, 15, 10, 12, 16, 10, 16, 17, 15, 17, 18, 20 इस तरह डाटा दिया हुआ है। अब द टेबल बिलो प्रेजेंट्स दिस डाटा इन द फॉर्म ऑफ फ्रीक्वेंसी टेबल दे रखा है यहाँ पे। तो इस फ्रीक्वेंसी टेबल में से सबसे पहले हम अरेंज करेंगे डिसेंडिंग ऑर्डर में। अरेंज करने के बाद देखिए इस तरीके से अरेंज करेंगे, इस तरीके से, ध्यान सुनिएगा इसको। 10, 12, देखिए एकदम इस ऑर्डर में लेके जा रहे हैं, 10, 12, 15, 16, 17, 18, 20। अब हम लोग कैसे करेंगे तो देखिए मैं आपको एक छोटा सा करके इसको दिखाता हूँ। हाँ, नंबर छोटा सा, हाँ ठीक है। अब देखिए इसका बहुत सिंपल तरीका है, कैसे इसको बनाते हैं, बचपन में पढ़ा होगा आपने। से मान के चलिए शुरू में 10 है तो यहाँ 10 कर दीजिए और यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कीजिए। ठीक है, इसके पैरेलल में मैं बनाता हूँ। देखिए मैं यहाँ बनाता हूँ, एक लाइन ड्रॉ कीजिए, फिर 15 आ गया,
10 हो गया, 15 आ गया, 15 के सामने एक लाइन बना दीजिए, ठीक है ना। फिर 10 आ गया, तो फिर से 10 आ गया, यहाँ पे 2 लाइन बनाइए, ठीक है। फिर 12 आ गया, तो 12 के सामने एक लाइन बनाइए। फिर देखिए 16 आ गया, 16 के सामने एक लाइन ड्रॉ कीजिए। फिर 10 आ गया, फिर यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कीजिए। फिर 16 आ गया, 16 के सामने एक लाइन ड्रॉ कीजिए। फिर 17 आ गया, 17 के सामने एक लाइन ड्रॉ कीजिए। फिर 15 आ गया, 15 के सामने एक और लाइन ड्रॉ कर दीजिए। फिर 17 आ गया, 17 के सामने एक और लाइन ड्रॉ कीजिए। फिर 18 आ गया, सिंगल लाइन दीजिए। फिर 20 आ गया, ये लाइन ड्रॉ कीजिए। 15 आ गया, 15 15 15 एक लाइन यहाँ ड्रॉ हो जाएगा। फिर 17 हो गया, तो 17 के सामने डाल दीजिए। फिर 20 हो गया, तो 20 के सामने कर दीजिए। फिर 20 हो गया, 20 के सामने। फिर 15 हो गया, कहाँ गया 15, इस तरीके से 1 2 3 4। फिर 17 हो गया, तो 17 पे आ गए हम लोग। फिर 20 हो गया, फिर 20 पे आ गए, फिर 17 है। अब देखिए जब 4 से ज्यादा जाता है तो ये ऐसे क्रॉस कर देते हैं, तो ये 5 की इक्विवेलेंट होता है। तो इस तरीके से जो है, अगर मान के चलिए एक और होता, छठा होता यहाँ पे, तो यहाँ एक लाइन और ड्रॉ कर देते हैं, फिर ये सीक्वेंस बढ़ता जाता है, तो इसको हम बोलते हैं टैली बार। और इस तरह से देखिए 3 लाइन, मतलब देखिए ध्यान से, 3 हो गया, ये एक का 1 हो गया, 4 का देखिए 4 हो गया, 2 का देखिए 2 है, ये देखिए 5 है, ये देखिए 1 है, ये देखिए 4 है। तो इस तरीके से हम इसको एक फ्रीक्वेंसी में यहाँ पर इस तरीके से बना लेते हैं, जो आपको दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। और ये टैली बार भी हमने बना लिया कि इस तरह से टैली बार जाएगा और इस तरह की चीजें जाएंगी यहाँ पर। चलिए अच्छी बात है। अब यहाँ पर क्या करते हैं हम लोग, इन सारे फ्रीक्वेंसी को डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं ग्रुप डाटा में। अब ग्रुप डाटा में जब रिप्रेजेंट करते हैं तो कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, देखिए इस तरीके से करेंगे। अब नंबर ऑफ पीपल इन फेसबुक वेरियस एज ग्रुप, एक अलग डाटा दिया है यहाँ पे कि देखिए 15 से 20 साल की जो लोग हैं ना, तो वो कितने हैं ऐसे, ठीक है। तो ऐसे 12 हैं, गिनती करके देख लेंगे, ग्रुप डाटा बोलते हैं। 20 से 25 कितना, अब यहाँ एक कंफ्यूजन आता है कि सर 20 यहाँ भी है और 20 यहाँ भी है, तो कौन सा लिया जाएगा यहाँ पे, समझ रहे हैं, कौन सा लिया जाएगा। तो एक्चुअली में जब हम लोग लेते हैं तो 2 तरीके, या तो इसको 20 तक लीजिए, 15 से 20 तक, और ये जो जाएगा फिर आपका, ये 20 से जितना अगर एक महीना ऊपर भी हो गया तो ये इधर जाएगा, 20 से ऊपर वाला है ये। तो ये डाटा थोड़ा कंफ्यूजिंग है, लेकिन ठीक है, जो आपके सिलेबस में दिया वही हम आपको बता रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो 15 से 20 में इतना, 20 से 25 में, तो हम क्या कर रहे हैं, 5-5 का एक नंबर दे रहे हैं यहाँ पर, एक चार्ट हम बना रहे हैं 5-5 का करके। तो हमारे लिए आसान हो गया ना कि 15 से 20 साल में इतने लोग हैं, एक एक करके ना करके इंडिविजुअल करेंगे तो बहुत हैवी और बड़ा चला जाएगा, इसीलिए, ठीक है। इस तरह से बना दिया और यहीं तक आपका इंडेक्स 5.2 पूरा होता है, जिसको आप इसको कंप्लीट कर सकते हैं। अब यहां से आपका आता है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हमारे लिए बहुत इजी हो जाता है। उसके लिए कुछ चीजें हैं, जैसे लिखा है यहाँ पर, द हेडिंग शुड बी प्रिसाइज एंड सुटेबल एंड शुड एक्सप्लेन द नेचर ऑफ इन्फॉर्मेशन प्रेजेंट द ग्राफ। जो भी ग्राफ में इन्फॉर्मेशन होता है उसको दे दिया कीजिए। द पॉइंट शुड बी प्लॉटेड लेफ्ट टू राइट, एक्स एक्सिस अपवर्ड, ये तो जानते हैं, नीचे एक्स एक्सिस होता है, वाई एक्सिस होता है, चलिए छोड़िए ये सब तो आसान आसान है। मैं आपको सीधा बार ग्राफ लेके आता हूँ। बार ग्राफ बेसिकली होता क्या है, कैसे हम लोग बार ग्राफ बनाते हैं। जब हम लोग बार ग्राफ पे आते हैं यहाँ पे, तो मैं सीधा एक आपको डाटा पर लेके आता हूँ, उसके बाद सीधा बार ग्राफ बताऊंगा। देखिए अगर हम इस डाटा को लेकर आए जिसमें लिखा एज इन ईयर्स, जैसे वही जो डाटा पिछला था, और ये नंबर ऑफ पीपल ऑन फेसबुक, कितना कितना मतलब है नंबर में, ये डाटा हमारे पास था। अब देखिए इसको ऐसे हम लोग बनाएंगे, ये ग्राफ को समझिए। एक तो रेक्टेंगुलर बनेगा, कैसा बनेगा, रेक्टेंगुलर बनेगा। अच्छा इसमें और क्या हमें ध्यान देना है, थोड़ा बड़ा कर दिया जाए, हाँ। एक तो रेक्टेंगुलर बनेगा, और दूसरी चीज मैं आपको बताता हूँ, इसको समझिएगा। इस ग्राफ को देखिए ऐसे बनाएंगे। ये जो लाइन कटिंग आप देख रहे हैं ग्राफ में, ये नीचे वाला लाइन, ये वाला एक्स एक्सिस है, क्या है ये वाला एक्स एक्सिस है। और ये जो आप देख रहे हैं ये वाला, ये हो गया आपका बाई एक्सिस। तो हमने एक्स और बाई डिनोट कर दिया, बता दिया जी कि ये एक्स है और ये पाई है, चलिए अच्छी बात है। अच्छा तो अब यहाँ पर क्या है कि नीचे ऐसे देंगे, जैसे देखिए ये हो गया 0, ठीक है ना, 0 हो गया। तो अब यहाँ पर एक सीक्वेंस चलेगा यहाँ पर। अब इस सीक्वेंस में एक ग्रुपिंग हम यहाँ पर करेंगे। तो ग्रुपिंग में जैसे ये एक बार ग्राफ दिया है, यहाँ से यहाँ तक दिया है यहाँ पर, ठीक है। ये है 15 से 20 का,
इस तरीके से। ये 15 से 20 का बार ग्राफ दिया है। हालांकि जब आप कॉपी में बनाएंगे तो थोड़ा सा ध्यान रखेंगे कि हम इक्वल डिस्टेंस में दें। जितनी दूरी यहाँ से यहाँ तक की होगी, हमें इस बात का ध्यान देना होगा। देख रहे सबका इक्वल डिस्टेंस दिया है यहाँ पर, यहाँ से यहाँ तक जहाँ भी कीजिए, लेकिन आगे से ध्यान रखिएगा। देखिए जितना डिस्टेंस ये है उतना ही डिस्टेंस ये, हर किसी के बीच में उतना ही डिस्टेंस होगा। इसका पहले वाले का कोई ऐसा मेजर फर्क नहीं है कि कितना होना चाहिए, लेकिन इसके बाद का एक इक्वल इक्वल डिस्टेंस दीजिएगा यहाँ पे। अब देखिए ये जो हाइट जाएगी, कितने तक हाइट गई, तो ऊपर डाटा में 12 था, तो देखिए ये नंबर है 10। ध्यान सुनिए, ये नंबर है, देखिए यहाँ है 10 और ये है 15, तो कहीं बीच में यहाँ पर 12 आएगा, यहाँ 12 आएगा, इसीलिए ये वाला यहाँ पर आया है। उसी तरीके से जब इस बार ग्राफ को करेंगे, देखिए इसका जो चौड़ाई दी गई है वो भी इक्वल इक्वल ही दी गई है। अब देखिए 20 से 25 में कितना संख्या था, तो 35 से 40 के बीच में शायद 38 था, तो इसलिए ये देखिए 38 के इक्विवेलेंस गया है, ये यहाँ कहीं 38 होगा। ठीक है ना, इस बार ग्राफ इसको हम बता रहे हैं आपको। उसी तरीके से 25 से 30, तो कुछ चीजें हमें ध्यान रखनी है। हमें ये ध्यान रखना है, जो ग्रुपिंग होगा हम नीचे ले लेंगे, जो ग्रुपिंग होगा 15 से 20 25 जो भी होगा वो नीचे एक्स एक्सिस पे ले लेंगे, और जो फ्रीक्वेंसी हमारे पास होगा हम बाई एक्सिस पे ले लेंगे। जब हम लोग बार ग्राफ बनाएंगे तो एक रेक्टेंगुलर फॉर्म में बनाएंगे, और ध्यान रखेंगे कि हर किसी के बीच का जो डिस्टेंस है वो इक्वल होना चाहिए, इनकी चौड़ाई भी जो है हमें इक्वल लेना है, बस इस बात का ध्यान रखना है, और आपके बहुत आसानी से बार ग्राफ आपका क्या हो जाएगा, बनकर तैयार हो जाएगा। ये आप ध्यान रखिएगा अगर आप बार ग्राफ बनाना चाहते हैं तो। चलिए अच्छी बात है, हमको आगे लेके चलते हैं आपको, और यहाँ से आपका 5.4 भी खत्म हो गया, खत्म। अब आते हैं हिस्टोग्राम पे। हिस्टोग्राम कैसे बनाते हैं, बार ग्राफ सीख लिया आपने, अब हिस्टोग्राम पे आते हैं। बहुत ही आसान है, कोई हार्ड हार्ड ये सब नहीं है, लेकिन कहीं ये नॉलेज नहीं होता है तो फिर हमें दिक्कत होता है। अब सीधा हिस्टोग्राम के एग्जाम्पल पे लेके आते हैं, हिस्टोग्राम बनता कैसे। देखिए इस चार्ट को ध्यान से देखिए, इस ग्राफ को देखिए, पहले ग्राफ से पहले इसे देखिए, क्लास इंटरवल है, जैसे 20 से 40 तो कितनी है, 1 है ना, हमें क्लास इंटरवल बनाना होगा। फिर 40-60 इसको हम ग्रुपिंग भी कहते हैं, और जनरली टेक्निकल भाषा में मैथमेटिक्स में इसको क्लास इंटरवल नहीं वर्ग अंतराल कहते हैं। हिंदी में कहते हैं वर्ग अंतराल, इंग्लिश में कहते हैं क्लास इंटरवल। तो ये अपना है क्लास इंटरवल, जो क्लास इंटरवल यहाँ पर हम दे रहे हैं कि 20 से 40, 40-60 इस तरह से चीजें दी गई है, हमने इसको मेंशन कर दिया या लिख दिया। चलिए अच्छी बात है, कोई बात नहीं। अब इधर हमारे पास फ्रीक्वेंसी भी मिल गई कि जी ये फ्रीक्वेंसी होगी, ऐसा ऐसा फ्रीक्वेंसी जाएगा, ऐसे ऐसे जाएगा। ठीक है, ये भी हमने लिख दिया, अच्छी बात है। अब यहाँ पर क्या है कि इसको बनाना है हमें हिस्टोग्राम। अब हिस्टोग्राम जब हम बनाते हैं तो हिस्टोग्राम में हम कैसे बनाएंगे ये आपको थोड़ा समझा देते हैं, कैसे हम समझाएंगे, सुनिए। बार ग्राफ तो आपने देख लिया कि बहुत इक्विवेलेंस में था, इस तरह का था, ऐसे जाएगा हो जाएगा। अब हिस्टोग्राम, इसको कलर तो सब यूज ही है, तो हम कौन सा कलर ले भाई, सारा कलर तो इसी ने यूज कर लिया है, ब्लैक ले लेते हैं फिर, ब्लैक ज़्यादा समझाने में आसानी होगी। ठीक है, ठीक है। देखिए जैसे लिखा है 20 से 40, 40 से 60 लिखा है ना, नीचे हमेशा क्लास इंटरवल नीचे देंगे एक्स एक्सिस पे, और ये जो फ्रीक्वेंसी देंगे बाई एक्सिस पे। अच्छा उसमें और इसमें क्या फ़र्क है इसको समझिएगा। देखिए चौड़ाई तो सेम ही रहेगा, अगर हम इक्विवेलेंट भी करते हैं 20-20 का, जैसे ये देखिए यहाँ तक आते हैं, यहाँ पे दिखते हैं यहाँ तक, ये देखिए, ये अगर मैं इसको स्टार्ट करता हूँ, मान के चलिए कि ये 0 है, लेकिन मैं यहाँ पर इसको अगर 20 से 40 बोल रहा हूँ, तो अगला 40-60 जाएगा, यहाँ तक 20-20 का इंटरवल है, इसकी भी चौड़ाई सेम ही रहेगी सबकी, लेकिन स्टार्ट इसका यहीं से हो जाएगा, हम यहीं से इसको 20 से 40 मान लेंगे। पाई के लिए तो 0 है, लेकिन इसके लिए 20 मान लेते हैं, ये एक्स के लिए 20, मतलब ये जो कोऑर्डिनेट है वो 20 और 0 होगा, हम ये मान लेते हैं, कुछ इस तरह कोऑर्डिनेट मान लेते हैं यहाँ पर। या तो आप चाहते तो इसको शिफ्ट करके बना सकते थे थोड़ी दूरी पर से, तो बन जाता, ठीक है आप चाहें तो यहाँ पर हमने देखा कि 20 से 40 में इसके बीच में कोई नंबर होगा 1 तक है, तो देखिए 1 कहीं यहाँ पर आएगा। फिर 40-60 में देखिए ये कितना हाइट तक जाएगा, तो यहाँ तक आइए, कहीं 2 से 4 के बीच में 3 नंबर यहाँ पर होगा, कहीं 3 पर होगा यहाँ पे। वैसे ही करके मतलब हिस्टोग्राफ जो होता है, हिस्टोग्राम होता है वो बिल्कुल टच करके बनाया जाता है। तो बार वाला थोड़ा हर ग्राफ के बीच अपने हिसाब से डिस्टेंस दे दीजिए, बट यहाँ पर बिल्कुल टच में करके बनाना, यही फर्क है। ठीक है, चलिए आगे आपको लेके आते हैं। फ्रीक्वेंसी पॉलीगन क्या होता है, इसको हम समझाते हैं आपको कि फ्रीक्वेंसी पॉलीगन क्या है। लेकिन इन फ्रीक्वेंसी पॉलीगन द मिड पॉइंट ऑफ द क्लास इंटरवल आर कैलकुलेटेड एंड शोन ऑन द एक्स एक्सिस।
कैसे क्लास इंटरवल का मिड पॉइंट लिया जाता है। जैसे हमने बोला 20 से 40, तो 20 से 40 का मिड पॉइंट कैसे निकालेंगे? 20 और 40 को ऐड कीजिए, ठीक है, कितना हुआ 60, 2 से डिवाइड कीजिए, कितना आ गया 30। तो ऐसे करके मिड पॉइंट उसका निकाला जाता है, ठीक है। तो मान के चलिए कि अगर हम इसके मिड पॉइंट पे आते हैं, वो एक्स एक्सिस पे देंगे, द फ्रीक्वेंसी आर शोन ऑन बाई एक्सिस। अब कैसे प्लॉटिंग करेंगे इसको समझाते हैं। यहाँ पे लिखा दे आर ज्वाइंड बाय द स्ट्रेट लाइन सेगमेंट, पॉइंट बाय पॉइंट को मिलाएंगे। जैसे इसको देखते हैं थोड़ा सा, ये लिखा है मार्क्स, वही क्लास इंटरवल हो गया 10 से 20। कितने विद्यार्थी, नंबर ऑफ 2 विद्यार्थी लाए जो 10 से 20 मार्क्स के बीच में है ना। ऐसे 20 से 30 में, 30 से 40, 40 से 50, 50 60, 60 70 ऐसे करके लिख दिया यहाँ पे। अब इन सब का निकालेंगे हम लोग मिड पॉइंट। कैसे निकालते हैं मिड पॉइंट? तो मैंने आपको यहाँ पर मिड पॉइंट का तरीका बताया था कैसे इसको निकालेंगे, वही मैंने सिखाया था। जैसे 10 और 20 है, ठीक है, तो 10 और 20 का मिड पॉइंट कैसे निकालेंगे? इन दोनों को ऐड कीजिए और 2 से डिवाइड कीजिए। देखिए 10 और 20 को ऐड कीजिए और 2 से डिवाइड कीजिए, तो कितना आ गया 30, 2 तो कितना आ गया 15 आ गया ना ये। तो इन सब का मिड पॉइंट लिख लीजिए और नंबर ऑफ स्टूडेंट यानी ये फ्रीक्वेंसी हो गया। अब हमें इनसे मतलब नहीं है, हमें इनसे मतलब है और इनसे मतलब है बस। तो अब यहाँ पर देखिए इस तरीके से हम बनाते हैं। यहाँ पे ये तरीका होगा हमारा, ऐसे करके बनाएंगे। हालांकि साइड में आपको वो बनाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट इसी में हो जाएगा आपका। सब आसान आसान है। 10 से 20 के बीच में था तो कौन सा था? देखिए पहले तो नीचे प्लॉट कर लीजिए, 10 20 30 40 50 60 70 80 प्लॉट कर लिया। इधर प्लॉट कर लीजिए 0 2 4 6 8 10 12 प्लॉट कर लिया आपने, ठीक है। अब 10 से 20 के बीच में देखिए ये वाला हो गया 15, इसको नीचे लाएंगे ना यहाँ पर, ये 15 है। अच्छा 20 से 30 के बीच में आएंगे तो 50 होता है, तो इसका प्लॉटिंग करेंगे यहाँ पर। देखिए 25 के ठीक ऊपर है यहाँ पर। तो ये लाइन आपको ऐसे ड्रॉ नहीं करना है, मैं आपको केवल समझा रहा हूं। और देखिए 2 तक था फ्रीक्वेंसी इसकी, तो देखिए 2 से मिलाएंगे। इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी थी? शायद 5 होगा, तो ये देखिए 5 से मिलाएंगे। तो आपको क्या करना है, सारे पॉइंट को ड्रॉ करना है, फिर सारे इस तरीके से पॉइंट को मिला देना है, ऐसे करके, ऐसे ऐसे, जहां जहां भी मिलेगा मिला देना आपको। और ये आपका हो गया बनकर तैयार, ठीक है। इसको हम लोग फ्रीक्वेंसी पॉलीगन के नाम से जानते हैं, ठीक। तो 3 ग्राफ आपने पढ़ लिया यहाँ पे, और ये आपका हो गया इंटेक्स क्वेश्चन 5.5। इसमें कुछ सवाल दिया है जिसको आप बनाइएगा, ठीक है। अब आते हैं पाई चार्ट। पाई चार्ट क्या होता है? 3 पढ़ चुके हैं, चौथा पढ़ने जा रहे हैं पाई चार्ट के बारे में। एक बार देख लेते हैं जी पाई चार्ट क्या होता है, तो हमारे लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। चलिए अच्छी बात है। एक चार्ट आपको समझाते हैं, फिर से देखते हैं जरा। जैसे दिया है एरिया ऑफ इंटरेस्ट, जैसे म्यूजिक में कितने लोगों को पसंद है, तो 4 है ना। इसी तरीके से पेंटिंग में 6 है ना, थिएटर 8, स्पोर्ट्स 16 है ना, पोएट्री 6। तो ऐसे करके यहाँ पर डाटा दिया गया है यहाँ पर। अब यहाँ पर क्या है, पाई चार्ट जब बनाएंगे हम लोग कुछ इस तरीके से लिखेंगे, इस तरीके से। अब ये कैसे बनाया जाता है, ये कैसे बना हुआ है, इसको हम समझते हैं। हमें तो 2 ही चीज दिया था यहाँ पे, एक इंटरेस्ट दिया था जो है फील्ड में, फ्रीक्वेंसी दिया था। अब ये वैल्यू कहाँ से आ गया परसेंटेज के हिसाब से, ये डिग्री के हिसाब से कैसे आ गया, कैसे इसको बनाते हैं, है ना। क्योंकि ये जब बनाएंगे तभी जाके आपका क्लियर होगा। अच्छा तो क्या कुछ तरीका इन्होंने ऐसा किया है? भाई हमें तो केवल 2 ही दिया था यहाँ पे। निकालने का तरीका क्या होगा यहाँ पे? क्योंकि जब हम बनाएंगे पाई चार्ट तो इस तरीके से बनाएंगे, इतना इतना परसेंट, ऐसे ऐसे परसेंट, ये जाएगा यहाँ पे। अब इसके लिए क्या जरूरी है? जैसे आपको दिख रहा है यहाँ पर 40%, ये दिख रहा है 20%, ये दिख रहा है 15 10, इसको पाई चार्ट कहते हैं। अक्सर ये ग्राफ आप देखते हैं। लेकिन इस ग्राफ को बनाएंगे कैसे, हमें पहले ये समझना होगा, ठीक है। ग्राफ कैसे बनाते हैं, क्योंकि इसमें एंगल भी हमें देना होता है। तो पहले हम स्टेप 1 और स्टेप 2 पे आते हैं। देखिए स्टेप 1 कहता है कि द एब्सोल्यूट वैल्यूज, इसको थोड़ा इधर कर देते हैं, आपको क्लियर हो जाएगा। 2-3 स्टेप में हम समझा देते हैं आपको, और वो पाई चार्ट आप किसी का भी बना दीजिएगा। एब्सोल्यूट वैल्यू जो दिया रहेगा उसको कन्वर्ट कीजिए परसेंटेज में। कैसे परसेंटेज में कन्वर्ट होगा? जैसे टेबल हम ले लीजिए,
उस टेबल में जैसे 4 चिल्ड्रन है, तो देखिए फ्रॉम अ क्लास 40 चिल्ड्रन, टोटल 40 हो गया। लाइक म्यूजिक, दिस मीन्स 4/40 इंटू 100। जैसे ऐसे समझिए ना, टोटल फ्रीक्वेंसी को ऐड कर लीजिए, टोटल ऐड कर लीजिए, और जो टोटल है नीचे लिख दीजिए, और जिसकी जो फ्रीक्वेंसी है यहां पर लिखिए और मल्टीप्लाई बाय 100 कीजिए। लेट बी सपोज, मान लेते हैं कि टोटल है 40, टोटल कितना है 40, और हम जिसकी निकालना चाह रहे हैं वो है 4, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है ना। तो ये 10 और 10 से 10 कट गया, यानी आ गया 10%। इस तरीके से परसेंटेज निकालते हैं। अब ऊपर वाले केस में अगर हमें परसेंटेज निकालना हो तो सबसे पहले इन सबको जोड़ना पड़ेगा, इन सबको ऐड कर दीजिए। देखिए कैसे ऐड करेंगे, सिंपल तरीका ऐड करने का, 6 4 10, ठीक है ना, 10 हो गया, 10 और 8 18, ठीक है, 18 और 6 24, 24 और 16 40। अब हमें अगर 4 का निकालना है तो 4 का कैसे निकालेंगे, तो सिंपल है, यहां लिखेंगे 4, नीचे लिखेंगे 40 मल्टीप्लाई बाय 100%। उसी तरीके से 6 नीचे 40 मल्टीप्लाई 100%, ठीक है ना। उसी तरीके से 8/40 मल्टीप्लाई 100%। आप जिसका भी जैसे इसका सोल्व करना, 8 5 40 और ये 20 बार में, लेकिन ये आ गया 20%। तो ऐसे करके निकाला जाता है। यहाँ भी देखिए हमने आपको बताया था, तो इस तरीके से परसेंटेज निकालेंगे। तो स्टेप 1 तो सीख गए कि परसेंटेज कैसे निकालते हैं। अब स्टेप 2 पे आपको लेके आते हैं। ये है हमारा स्टेप 2। एक सर्कल ड्रॉ करना है आपको, है ना। क्या करना है, एक सर्कल हमें ड्रॉ करना है। तो जो सर्कल ड्रॉ करेंगे, मान के लिए कुछ इस तरीके से हमने एक तरह से सर्कल ड्रॉ कर दिया यहाँ पे। अच्छा, अब लिखा है कि अब यहां पर क्या करना है कि ड्रॉ सर्कल एंड फ्रॉम द सेंटर पॉइंट, इस तरीके से फ्रॉम ए सेंटर पॉइंट ड्रॉ परपेंडिकुलर टू फाइंड द वैल्यू ऑफ परसेंट स्कोर फ्रॉम 360, है ना, मतलब टोटल फ्रीक्वेंसी। जैसे वी विल डिवाइड द पर्सन स्कोर फ्रॉम 100 एंड मल्टीप्लाई विथ 360। नहीं समझ में आया कि एग्जाम्पल लेते हैं। मान के लिए 10 चिल्ड्रन इंटरेस्टेड है म्यूजिक में, विच मेक्स इट 10/100 इंटू 360। हम ये मान के चलते हैं कि टोटल 100 भाग है, कितना है, टोटल 100 है। तो देखिए 10 फ्रीक्वेंसी है और नीचे लिखे 100, और क्योंकि 1.360 डिग्री बनाता है तो 360 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये जीरो यहां से कट गया, ये जीरो यहां से कट गया, मतलब ये आ गया 36 डिग्री। यानी जो इसको हिस्सा मिलेगा, एंगल क्रिएट होगा 36 डिग्री, कितना होगा कहीं भी दे दीजिए, 36 डिग्री, 36। मतलब एक आइडिया बता रहे हैं, तो बहुत कम हो गया ना वो, तो मतलब वो ऐसा हो गया ना कि 15 से डबल हो गया, लगभग लगभग मान के लिए इतना मान लेते हैं एक पल के लिए कि ये 36 है। हालांकि ये ज़्यादा ही है, लेकिन और कम जाएगा, ये 36 है। तो इस तरीके से ये ड्रॉ होगा इस तरह से। अब जैसे ऊपर हम निकालते हैं, इसमें देखिए अगर यहाँ हम निकालें, देखिए अगर यहाँ निकालें तो कैसे निकलेगा, अगर हमें निकालना हो डिग्री का, तो क्या बोला मैंने, लिखिए 4 फ्रीक्वेंसी 100 और मल्टीप्लाई 360। वैसे ही लिखिए 6 डिवाइड 100 मल्टीप्लाई 360, है ना। वैसे लिखिए 8 डिवाइड 100 मल्टीप्लाई 360। यहाँ लिखिए 16 डिवाइड 100 मल्टीप्लाई 360। यहाँ लिखिए 6 डिवाइड 100 मल्टीप्लाई 360। किसी को भी डिवाइड कर लीजिए। लेट मी सपोज कि हमें कोई भी डिवाइड करना है। जैसे अब ऊपर का डिवाइड कर, तो ये 0 0 कट गया। उसके बाद आप इसको काटिए जो भी आपको काटना लगता है, जैसे यहाँ से काटिए, यहाँ से काटिए, ये 18 हो गया, ये 5 हो गया। फिर इसको मल्टीप्लाई कीजिए, फिर 5 से आप डिवाइड कीजिए, है ना। तो ऐसे करके आप कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका तरीका हो सकता है। वैसे ही यहाँ पर जितना होगा सबका आप आंसर निकाल लीजिए, जो भी आपका निकलेगा। सोल्व करना पड़ेगा ना आपको यहाँ पे, यहाँ से जो भी है सोल्व करना पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है, 5 हो गया, तो डिवाइड कीजिए, डिवाइड करके निकालते जाइए। किसी का सोल्व करें क्या, चलो किसी और का सोल्व करते हैं यहाँ पे। काम करते हैं, नीचे वाला का सोल्व कर लेते हैं। ये 0 और 0 कट गया यहाँ पे, 0 0 कट गया और 360 से मल्टीप्लाई किया, तो कितना आ जाएगा ये, 6 6 36, 6 हाथ में 3, 6 3 18, 3 216।
ये तो 21.6 आ रहा है ना, यहाँ तो पहुंचा ही नहीं है। चलो स्टेप 2 तक तो सीखे, इतना करते हैं, आइए स्टेप 3 पे आपको लेके आते हैं। स्टेप 3 से शायद हम पहुंच जाएंगे। Each value in terms of degrees is shown on the circle. Hence, from the pie chart, each component is clearly visible. It can be observed that sports of interest 40%, children poetry 15%. The area and the circle represents each interest in the right portion. लेकिन हम पहुंचे तो है नहीं वहां पे। एक बार स्टेप 2 को फिर से देखते हैं, रुको। 10/100 into 360 is equal to 360. 10 children are interested in music, which makes it 10/100. ऊपर क्यों नहीं आ रहा? ड्रॉ सर्किल एंड फ्रॉम द सेंटर पॉइंट ड्रॉ परपेंडिकुलर टू फाइंड द वैल्यू ऑफ परसेंट स्कोर फ्रॉम 360. टोटल वी विल डिवाइड द पर्सनस स्कोर फ्रॉम 100 एंड मल्टीप्लाई विथ 360. 10 चिल्ड्रन सबका आना चाहिए, लेकिन वो तो समझ में आ गया, लेकिन इस चार्ट के हिसाब से कितना कितना एंगल क्रिएट होगा। ओ आई थिंक कुछ मिस्टेक हम कर रहे हैं। देखिए क्या मिस्टेक कर रहे हैं, सुनिए ध्यान से। हम इसकी हेल्प से ये निकालेंगे मुझे लगता है, और अगर इसकी हेल्प से ये निकलेगा। हम जो यहाँ कैलकुलेशन कर रहे थे ये यहाँ करना पड़ेगा, 10/100 मल्टीप्लाई 360, क्योंकि एक परसेंटेज जो होता है वो 1/100 के इक्वल होता है। यहाँ मिस्टेक हो रहा था, ठीक है। यहाँ तो ये था कि भाई 4 था, डिवाइड बाई टोटल 40 और मल्टीप्लाई बाई 100%, इसका तो ये तरीका था। लेकिन यहाँ से यहाँ जाने में ये तरीका होगा, इसीलिए ये जीरो कट जाएगा, तभी कहीं कुछ मिस्टेक हो रहा है। यहाँ पर 36 आ गया, किसी का भी निकाल लीजिए। लेट सपोज 20 का निकालते हैं, तो लिखिए 20% है ना ये, तो 20% मतलब कितना, 100 हो गया ना, ये तो परसेंट मतलब 100 होता है, और मल्टीप्लाई 360, तो यहाँ से ये कट गया, यहाँ से ये कट गया, तो 72 आ गया यहाँ पर। तो इस तरीके से जो है हम निकाल सकते हैं। अब क्लियर हो गया, तो आपने सारा निकाल दिया। अब निकालने के बाद यहाँ पर वो एंगल आपको ड्रॉ करना होगा जितना जितना जो है, ठीक है ना। जैसे इसमें हम आते हैं, हमें भी ये कंफ्यूज कर दिया इसने, ठीक है। एक तो इतने फ़ोन कॉल्स आते हैं कि हमें बोलना पड़ता है भाई अभी बात नहीं कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर लो। तो जैसे यहाँ पर देखिए, जो भी एंगल हमने करेंगे यहाँ पर, है ना, जो भी निकालेंगे, जैसे शुरुआती का था ये 36% था यहाँ पे, ठीक है, और बाकी जो था इस तरीके से था। तो इस तरीके से हम यहाँ पर एंगल बनाते जाएंगे और इनको ऑटोमेटिक परसेंटेज लिख देंगे, इतना परसेंट इतना परसेंट। तो आई होप ये वाला पोर्शन आपका क्लियर हो गया होगा, जो चीज़ें हमने आपको बताई है, ठीक है। अब जो है एक बार और देख लेते हैं कि कुछ बचा तो नहीं है। ये क्या लिखा है? अ स्मॉल चेंज स्केल ग्राफ कैन लीड लॉट ऑफ डिफरेंस। हाँ, छोटा सा चेंज होगा तो बड़ा ग्राफ में गलती आने का चांस है, हल्का सा मिस्टेक होगा तो। एक्चुअल वैल्यूज आर मोस्टली नॉट, इसमें थोड़ा एक्चुअल वैल्यूज हम बता नहीं पाते हैं, ये भी सही बात है। समटाइम्स द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इज डिफिकल्ट टू कंप्रेंड। एनालिसिस जब करेंगे तो कई बार प्रॉब्लम या इशू हमें देखने को मिलता है यहाँ पर। चलिए, तो यहाँ पर जब हम आते हैं, तो यहाँ पर आप ग्राफ में देख रहे हैं कि इंटेक्स क्वेश्चंस 5.6 लिखा हुआ है। अब इन क्वेश्चंस को क्या करेंगे, घर पे आप सोल्व करेंगे या इसको आप बनाएंगे। अब यहाँ से लास्ट आ गया है व्हाट यू हैव लर्न, तो इसमें एक आपका शॉर्ट में नोट्स टाइप का दिख रहा है यहाँ पे। तो इन नोट्स को आपको कंप्लीट कर लेना है, जो भी, जैसे देखिए मीन के बारे में लिखा हुआ है यहाँ पर, मीडियन के बारे में लिखा हुआ है, या मोड के बारे में लिखा हुआ है आपका। इन सारे में एक छोटा सा नोट्स आपका बन जाता है, जिसको आप देख के समझ सकते हैं यहाँ पे। आगे हम बात करते हैं यहाँ पे। तो ये देखिए टर्मिनल क्वेश्चंस हैं, इन टर्मिनल क्वेश्चंस को आपको सोल्व करना होगा। घर पे बैठ के इसको सोल्व कीजिए, पीछे जो पढ़ा है आपने, और इस तरीके से जो भी सवाल हैं आपके, उन सवाल को आप सोल्व कीजिए। इस तरीके से ये सारे सवाल आपके सोल्व हो जाएंगे, तरीके का। आपका सारा ये फंडा क्लियर हो जाएगा, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अब यहाँ आपका लिखा हुआ है मॉड्यूल 2
बेसिक साइकोलॉजिकल प्रोसेस लिखा हुआ है यहाँ पे। तो जो भी आपका बेसिक साइकोलॉजिकल प्रोसेस का दिया है एक बार इसको देख लीजिएगा, और यहाँ पर आपका चैप्टर फिनिश होता है, एंड होता है। तो मैं उम्मीद करूँगा कि आपको जो है ये सारे चीज़ें क्लियर हुआ होगा, और ये आपका चैप्टर 5 कंप्लीट हो गया है यहाँ पे। अब आपको क्या करना है कि जैसे आप हिंदी मीडियम का स्टूडेंट हैं तो आपको उसके हिसाब से फिर हिंदी वाली बुक्स पढ़नी होगी, या आप इंग्लिश मीडियम का स्टूडेंट हैं तो इंग्लिश का बुक पढ़ना होगा। अब इनके बुक्स वगैरह मार्केट में तो अभी तक आए नहीं हैं जिनमें आप कुछ काम कर सकते हैं या आप कुछ उसमें जाएंगे, तो आंसर्स जो हैं अभी खुद करना होगा। थोड़ा सा टाइम लगेगा, मार्केट में बुक्स वगैरह अवेलेबल हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। या मैंने अगर कोई कोर्स डिजाइन कर दिया तो मैं खुद ही इसको अवेलेबल करा दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। बाकी हमारे ऐप में सब हो जाएगा। अभी तो फिलहाल जो हम आपको कंटेंट दे रहे हैं उसका लाभ लेते जाइए, उसको पढ़ते जाइए, ठीक है। इसी के साथ आज इसको हम बाइंड अप करेंगे। अगले क्लास में जो है हम अगला चैप्टर नेक्स्ट पढ़ेंगे, और बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक है साइकोलॉजी में जिसको पढ़ने के बाद बड़ा अच्छा आपको लगेगा, बहुत कुछ जानने को मिलेगा। ये चैप्टर थोड़ा सा मैथमेटिकल अप्रोच का था, तो मैथमेटिकल अप्रोच में तो खाली मैथमेटिक्स ही आपको देखने को मिलेगा ना, तो इसीलिए थोड़ा सा इसमें कोई भी थ्योरी या कोई भी ऐसा चीज़ आपको नहीं मिला। इसी के साथ हम ओवर करते हैं। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट।